हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन दिस वीडियो हाउ टू अप्लाई फॉर एनी सोसाइटी ज्वाइन रिक्वेस्ट ऑन ईआरपी वेब पोर्टल बाय द स्टूडेंट्स। बच्चों, आपको पता होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सेमेस्टर में आप मैक्सिमम 2 सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं ऑन ईआरपी। इन प्रैक्टिकल लाइफ आप और इन रियलिटी आप कितनी भी सोसाइटीज़ का हिस्सा हो सकते हैं, बट अगर आपको अटेंडेंस बेनिफिट चाहिए या ईआरपी पर आप 2 ही सोसाइटीज़ में एक सेमेस्टर में मैक्सिमम ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको हम या कॉलेज ईआरपी पर 2 ही सोसाइटी का मैक्सिमम एक सेमेस्टर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अब ये इस पर्पज़ क्या है कि बच्चे क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, जब डिटेंशन लिस्ट आती है तो स्पोर्ट्स वाले बच्चे पेपर लेके घूम रहे होते हैं कि मैं उस स्पोर्ट्स का हिस्सा था या मेरी सोसाइटी का हिस्सा था या मेरे को अटेंडेंस नहीं मिली है या आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को सीमलेस, इस प्रोसेस को पेपरलेस बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप सेमेस्टर की बिगनिंग में होंगे, जिस भी सोसाइटी का आप हिस्सा हैं या आप किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एट मैक्स आप 2 सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ईआरपी वेब पोर्टल पर। तो आपको क्या जाना है, अपने पोर्टल को लॉगिन करना है और आपको 2 सोसाइटीज़ जिनका भी आप हिस्सा हैं उनके लिए ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल देनी है। इन सोसाइटीज़ के पर्टिकुलर कन्वीनर्स जो होंगे वो अपने पोर्टल को लॉगिन करेंगे और आपको आपकी एप्लीकेशन को, आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आप उस सोसाइटी का ऑफिशियली हिस्सा बन जाएंगे आपके ईआरपी वेब पोर्टल पर। ये हमें भी रिफ्लेक्ट होगा, आपके कन्वीनर को भी रिफ्लेक्ट होगा और आपको भी रिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा कि आपने जितनी भी उन सोसाइटीज़ की इवेंट पार्टिसिपेट किए होंगे, उनमें हिस्सा लिया होगा, तो आपके कन्वीनर उस सोसाइटी के इवेंट को क्रिएट करेंगे और आपको उस इवेंट में पर्टिकुलर डेट पे अप्लाई करना है। वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया वर्बली, यही मैं आपको अब वेब पे करके दिखाता हूँ कि आपको किसी भी सोसाइटी में कैसे ज्वाइन रिक्वेस्ट डालनी है। पहली बात, ये जो होने वाला है ये आपके वेब पोर्टल पे होगा, मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं होगा। तो बच्चों, आइए एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कि आपको स्टूडेंट ईआरपी वेब पोर्टल पर कैसे आपको ये प्रोसेस को फॉलो करना है। तो एक बच्चे के मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल दिए हैं। ये आईडी हो गया, ये पासवर्ड हो गया है। लॉगिन करते हैं। ये मैंने एक बच्चे की सक्सेसफुली आईडी लॉगिन कर ली है। इसमें एक ऑप्शन दिया होगा मिसलेनियस का, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन यू हैव 2 ड्रॉप डाउन्स। तो सबसे पहला जो ड्रॉप डाउन है रिक्वेस्ट फॉर सोसाइटी, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारी सोसाइटीज़ के या इवेंट्स के आपको नेम्स रिफ्लेक्ट होंगे। इन नेम्स में जैसे इस बच्चे का आप यहाँ पे देखिए सबसे टॉप पे एक मेंशन किया गया ऑप्शन, स्टूडेंट कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन 2 सोसाइटीज़। एज आई मेंशनड, आप ईआरपी वेब पोर्टल पर केवल 2 ही सोसाइटीज़ में ज्वाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और 2 ही सोसाइटीज़ की आपको अटेंडेंस बेनिफिट कॉलेज प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देख सकते हैं इस बच्चे को ये 2 सोसाइटीज़ में एक्सेप्ट कर लिया गया है, अप्रूवल मिल गया है, इन पर्टिकुलर डेट्स पे मिला है आपको। एक ये सोसाइटी है पीएसए और एक है गांधी स्टडी सर्कल। अभी हमने टेस्ट रन करके देखा था, तो इसकी जो बाकी सोसाइटीज़ हैं, पॉडकास्ट, पॉलिटिकल साइंस, चाणक्य और अर्डेंट, इसमें इस बच्चे ने अप्लाई तो किया है बट इसका जो स्टेटस आ रहा है वो पेंडिंग आ रहा है, क्योंकि एट मैक्स 2 ही सोसाइटीज़ का अप्रूवल मिल सकता है। एक काम करते हैं, एक बार फिर से हम आपको करके दिखाते हैं। लेट्स से कि इकोनॉमिक सोसाइटी में बच्चा अप्लाई करना चाहता है, इको स्पायर में। इस पर कैसे करेंगे, अब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव। ये ऑप्शन सेव भी हो सकता है या अप्लाई का भी ऑप्शन हो सकता है। आप सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ईआरपी मैसेज बॉक्स। इसमें बता दिया गया है कि आपकी रिक्वेस्ट फॉर सोसाइटी हैज़ बीन सेव्ड। ये क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए इको स्पायर में आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पेंडिंग चली गई है। अब आपके कन्वीनर क्या करेंगे, आपके कन्वीनर को ये रिक्वेस्ट रिफ्लेक्ट होगी उनके वेब पोर्टल पर, और अगर वो आपको एक्नॉलेज करते हैं तो आपके स्टेटस को वो एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो अप्रूव्ड आ जाएगा। तो एक सेमेस्टर में मैक्सिमम आप 2 सोसाइटीज़ का पार्ट बन सकते हैं अगर आपको अटेंडेंस बेनिफिट क्लेम करने हैं। तो एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए। हम एक बार स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं। ये रहा एसबीएससी स्पोर्ट्स। जब आप एसबीएससी स्पोर्ट्स पर जाएंगे तो एसबीएससी स्पोर्ट्स के अंदर तो मल्टीपल स्पोर्ट्स है कॉलेज के अंदर। जब आप एसबीएससी स्पोर्ट्स पर क्लिक करते हैं, एक बार मैंने एसबीएससी स्पोर्ट्स पर क्लिक किया, सेव पर क्लिक किया। अब इसके बाद आपको ये भी बताना है कि आप कौन से पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आपको अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स,
टेबल टेनिस और चेस और कोई भी दूसरा अदर भी हो सकता है। अगर अदर होगा तो आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स आपको बताना पड़ेगा। लेट्स से मैं बास्केटबॉल लेता हूँ और ये मेरे को ऐड कर देना है SBSC स्पोर्ट्स में, और SBSC स्पोर्ट्स के अंदर बास्केटबॉल में मैंने ज्वाइन रिक्वेस्ट अप्लाई कर दिया है। अब ये तो हो गया है कि किसी भी सोसाइटी में ज्वाइन कैसे करना है, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि अब इस पर्टिकुलर सोसाइटी में जब मैं अप्रूव हो जाऊंगा, जब मैं ज्वाइन कर लूँगा, तो मेरे को अटेंडेंस बेनिफिट कैसे क्लेम करने हैं। तो देखिए एक और ऑप्शन दिखाई देगा आपको इसके नीचे, इवेंट्स का। आप इवेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आएगा इवेंट अटेंडेंस। अब जैसे इस बच्चे को इतनी सारी इवेंट अटेंडेंस की, जो ये पर्टिकुलर डेट्स हैं, ये इवेंट है और उस पर्टिकुलर डेट के ये नंबर ऑफ लेक्चर है, 5th लेक्चर जो कि इस टाइम पर हुआ था, इसकी अटेंडेंस अप्रूव हो गई है। तो आप भी ऐसे अपनी अटेंडेंस को क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम करना है आपको मैं बताता हूँ। जैसे ऐड करेंगे हम, यहाँ पर आपको अलग से ड्रॉप बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा, ऐड अटेंडेंस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इवेंट। अब इस बच्चों को बहुत सारे इवेंट दिखाई दे रहे हैं। ये वो इवेंट दिखाई देंगे जिन 2 सोसाइटीज़ का आप हिस्सा हैं, जो भी वहाँ के उस सोसाइटी के कन्वीनर ने इवेंट क्रिएट किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेट्स से मैं राउंड टेबल डिस्कशन ऑन गांधी को सेलेक्ट करता हूँ। मेरे को इस पर्टिकुलर इवेंट की अटेंडेंस को क्लेम करना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन होगा कि मेरे को उसकी डेट सेलेक्ट करनी है, कौन सी डेट पर वो इवेंट हुआ था। लेट्स से मैं 16 अप्रैल सेलेक्ट करता हूँ। बड़ी ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद आपको रिफ्रेश बटन पर जरूर क्लिक करना है। जब आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे ये रिफ्रेश आ जाएगा और अब आप 16 अप्रैल के लेक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। आप 2nd लेक्चर की अटेंडेंस क्लेम करना चाहते हैं या 3rd लेक्चर की। लेट्स से मैं 3rd लेक्चर की अटेंडेंस क्लेम करना चाहता हूँ, तो आप इसके बाद क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब आपकी यहाँ पे देखिए आ गया है रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। आपने एक पर्टिकुलर इवेंट की, पर्टिकुलर डेट की, पर्टिकुलर लेक्चर की अटेंडेंस को क्लेम किया है। अब आप देख सकते हैं कि उस इवेंट की अटेंडेंस आपको अप्रूवल मिल गया है, रिजेक्ट हो गई है या पेंडिंग है। अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक 2nd ऑप्शन आ रहा होगा। 2nd आया, ये देखिए इस बच्चे ने, अभी हमने टेस्ट भी रन करके देखा था अभी, तो ये देखिए राउंड टेबल डिस्कशन ऑन गांधी का 3rd लेक्चर जो कि 16 अप्रैल को हुआ था, उसकी इस बच्चे ने अटेंडेंस अभी क्लेम की है। अभी वो अप्रूवल पेंडिंग आ रहा है क्योंकि अभी तो हमने अप्लाई ही किया है, तो ये पेंडिंग आ गया। तो ऐसे अब आपको अप्लाई करना है। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपके कन्वीनर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी, वो ये देखेंगे, अगर वो एक्नॉलेज करते हैं तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा अप्रूवल का ऑप्शन, और इस तरह से आपको अटेंडेंस बेनिफिट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।